भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग अपने जिला कार्यालय जन स्वराज पार्टी के बैनर तले उपस्थित तमाम आप महिमा मंडित गरिमा मंडित महानुभावों को मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही इसमें उपस्थित मंजूर भाई वात्सल्य भाई महिलाओं को भी मैं नमन करता हूँ। तमाम चर्चाएं हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जीवनी रही उसमें हमारे सचिव महोदय ने विस्तार से बताया और मेरे समझ से रामधारी सिंह का लिखा हुआ वह उक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ही शायद लिखी गई हो या उनके जीवन शैली पे ही वो चरितार्थ उतरती है कि है कौन वीर ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत सारी आपदाओं को झेलते हुए प्रतिभा के धनी प्रकांड विद्वान विश्व ख्याति प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कर दिखाया, समाज को जो समरसता का लेसन दिया, जो समाज को मार्गदर्शन दिए, वह वाकई ही अकाट्य है और हो सकता है कि भविष्य में प्राकृतिक वैसे शायद ही कोई विभूति को भी प्रकट करे, नहीं तो अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं। बड़ी विडंबना है कि हमारे ही समाज के बीच भीमराव अंबेडकर साहब को भी गौना करने की एक प्रवृत्ति लोगों के द्वारा दिखाई जाए। और वह प्रवृत्ति क्या है कि कोई भी जो पुरुष होता है वह कोई जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण समाज का होता है। और उन्होंने पूरे समाज को एक ऐसा दर्पण दिखाता है कि उसमें समाज की जो कुरीतियां होती है वह सामने प्रतीत होती है और उसको छाट करके बाहर करके हमारी जो सुचित्र होता है उसको सामने लाने का उन्होंने काम करता है। और वही काम हमारे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया। वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बल्कि सब जाति का, सब मानव का विकास के लिए उन्होंने मूल मंत्र दिया। कहने का तात्पर्य है कि कुछ विडंबना ऐसी है कि कुछ खास लोग भीमराव अंबेडकर साहब को अपने में ही बांध करके रख करके गौना बना देते हैं। और मेरा जहां तक अपना मानना है कि भीमराव अंबेडकर साहब किसी खास जाति के ही नहीं रहे, किसी खास व्यक्ति विशेष के नहीं रहे, बल्कि वह पूरे समाज के रहे। और इसी आस्था, इसी स्नेह, इसी भाव के साथ हमारा पूरा समाज भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए अपना एक हर्षोल्लास प्रकट करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी तरह का कोई युग पुरुष होता है, नाम हम किसी का लेना उचित नहीं समझेंगे, यदि वह युग पुरुष है तो वह किसी जाति विशेष का नहीं है, बल्कि वह सबका है। तो जहां तक इस तरह की समाज की विचारधारा है, इसको हम लोगों के अंदर से निकाल करके और जो सुदृढ़ समाज है उसका निर्माण करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। हमको भीमराव अंबेडकर की तरह अपनी प्रतिभा को भी उनके बताए हुए बातों पे चल करके समाज का समुचित नव निर्माण करना हमारा एक दायित्व बनता है और इसके लिए हमको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जहां तक हमारी जन स्वराज की बात आती है, बिहार में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिस पार्टी का यदि हम नाम लें तो डायरेक्ट उसका इशारा किसी न किसी जाति या मजहब की ओर से हो नहीं जाता है। जितनी भी सक्रिय पार्टियां हैं उसको किसी का नाम ले, हम ऐसे नाम लेना नहीं चाहते हैं, किसी का नाम ले तो उसका इशारा किसी जातिगत की दल पे हो जाएगी, किसी का इशारा कोई धार्मिक दृष्टिकोण से हो जाएगी। लेकिन जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है कि कोई भी व्यक्ति इसका विरोधी भी इसे जातिगत नहीं कह सकता है, किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं कह सकता है, बल्कि इस जन स्वराज में जो भी हैं इससे तटस्थ रहते हुए, निष्पक्ष रहते हुए पूरे समाज की भला की बात करते हैं। और भले ही इसका परिणाम जो कुछ भी हुआ हम उसका सहन कर रहे हैं, लेकिन विश्वास रखते हैं कि आने वाले दिन में इस जन स्वराज की हवा बहेगी और इस हवा के साथ सभी लोग सुकून का सांस लेते हुए फिर जन स्वराज को कबूल करेंगे। आने वाला दिन जन स्वराज का होगा, यह अटूट विश्वास है। और इस विश्वास के साथ हमारे तमाम जन स्वराज भाई इसमें लगे हुए हैं और अपने कार्य को
गति दिए हुए हैं, आने वाले भविष्य पे विश्वास करते हुए फिर जन स्वराज की झंडा को बुलंद करने पे हम लोग तत्पर हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।